सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वृक्ष हमारे लिए कितना उपयोगी है। वृक्षों से ही हमारा जीवन है। फिर भी हम मानवों ने वृक्षों पर तरह तरह से अत्याचार किया है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए निर्दयतापूर्वक उसे काटा और बर्बाद करने का ही प्रयास किया। बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वह मनुष्य के स्वार्थीपन और हिंसक स्वभाव पर एक कटु व्यंग है जो वृक्षों के द्वारा किया गया है। इस पाठ के लेखक ऋषिकेश भट्टाचार्य ने ऐसी कल्पना की है कि अगर वृक्ष मनुष्य की तरह बोल पाते तो मनुष्यों के प्रति उनकी सोच कैसी होती। इसी कल्पना के आधार पर उन्होंने इस पाठ को लिखा है। पाठ का नाम है उद्भिज परिषद अर्थात वृक्षों की सभा। इस पाठ में वृक्ष के मुख से मनुष्यों को पशुओं से यहाँ तक कि तिनकों से भी निकृष्ट बताया गया है और इस कथन को विभिन्न प्रमाणों के द्वारा सिद्ध भी किया गया है। तो चलिए पाठ में ही हम लोग देखते हैं कि आखिर मनुष्य को तिनकों से भी निकृष्ट क्यों और किस प्रकार सिद्ध किया गया है। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम पाठ का भावपूर्ण वाचन करने में सक्षम होंगे। पाठ के अर्थ एवं भाव को समझने में सक्षम होंगे तथा सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने हेतु प्रेरित होंगे। पाठ परिचय। एकादशः पाठः। उद्भिज परिषद अर्थात वृक्षों की सभा। प्रस्तुत पाठ उद्भिज परिषद पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य की निबंध पुस्तक प्रबंध मंजरी से संक्षिप्त करके लिया गया है। श्री भट्टाचार्य का समय 1850 से 1913 ईस्वी है। संस्कृत के आधुनिक गद्यकारों में इनका अन्यतम स्थान माना जाता है। निबंध लेखन की दृष्टि से तो ये अद्वितीय हैं। ये ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में संस्कृत के प्राध्यापक थे। इन्होंने विद्योदय नामक संस्कृत पत्रिका का 44 वर्षों तक बड़ी योग्यता के साथ संपादन किया। इनका प्रबंध मंजरी नामक लेख संग्रह ग्रंथ 1930 में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ की भाषा अत्यंत सरल, सरस तथा प्रवाहपूर्ण है। इनकी भाषा में महाकवि वाण की शैली की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। उद्भिज शब्द का अर्थ है वृक्ष और परिषद का अर्थ है सभा। इस प्रकार उद्भिज परिषद शब्द का अर्थ हुआ वृक्षों की सभा। इस सभा के सभापति हैं अश्वत्थ अर्थात पीपल। वे अपने भाषण में मानवों पर बड़े ही व्यंग्यपूर्ण प्रहार करते हैं। चलिए अब पाठ में ही देखते हैं कि किस तरह से मानवों पर व्यंग्यपूर्ण प्रहार किया गया है। अथ सर्वविध विटपिनां मध्यभागे स्थितः सुमहान् अश्वत्थ देवः वदति, भो भो वनस्पतिकुलप्रदीपा महापादपाः कुसुमकोमलदन्तरुचः लता कुलललनाश्च सावहिताः शृण्वन्तु भवन्तः। अथ अर्थात इसके बाद सर्वविध विटपिनाम यानी कि सभी प्रकार के पौधों के मध्य भागे स्थितः मध्य भाग में स्थित यानी सभी प्रकार के वृक्षों के बीच में स्थित सुमहान अश्वत्थ देवा। अश्वत्थ कहा जाता है पीपल को। तो विशाल पीपल देव ने कहा, वदति विशाल पीपल देव ने कहा कि हे
वनस्पति कुल प्रदीपा, हे वनस्पति कुल के दीपकों, महापादपाः विशाल वृक्षों, कुसुम कोमल दंत रुचः यानी कि फूलों के समान कोमल दांतों से सुशोभित लता कुल ललनाश्च यानी कि लता कुल की देवियों, सावहिताः शृण्वन्तु भवन्तः, आप सभी सावधान होकर सुने। सावहिताः का अर्थ हुआ सावधान होकर। यहाँ पर जो सभा के सभापति हैं यानी कि पीपल देव ने, जो कहाँ पर स्थित है, सर्वविध बिटपी नाम यानी कि सभी प्रकार के वृक्षों के मध्य भागे स्थिता, बीच में स्थित है। क्योंकि सभापति बीच में ही बैठते हैं तभी वो सभी को संबोधित कर पाते हैं, इसलिए सभी वृक्षों का जो सभापति है पीपल देव, वे सभी वृक्षों के बीच में बैठे हैं और संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे वनस्पति कुल के दीपकों। सभी वृक्षों के लिए यहाँ पर कहा गया है कि वनस्पति कुल प्रदीपा, ये सभी वनस्पतियों के लिए संबोधन है। महापादपा विशाल वृक्षों, कुसुम कोमल दंतरुचः फूल के समान कोमल दांतों से सुशोभित लता कुल की देवियों। यहाँ पर कुसुम कोमल दंतरुचः लताओं का संबोधन है और वनस्पति कुल प्रदीपा वृक्षों का संबोधन है। तो दोनों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि सावहिताः शृण्वन्तु भवन्तः, आप सभी सावधान होकर सुने। अद्य मानवा वार्ता एवं अस्माकं समालोच्य विषयः, आज मानव वार्ता ही हमारी समालोचना का विषय है। सभापति पहले तो वृक्षों और लताओं को संबोधित करते हैं, उसके बाद सभा का विषय बताते हैं, यानी कि उस सभा का जो समालोचना होना है, जिसकी चर्चा होनी है, उसके विषय से परिचित कराते हुए कहते हैं कि आज मानव वार्ता ही हमारी समालोचना का विषय है, यानी कि मनुष्यों की चर्चा करना ही हमारी समालोचना का विषय है। मानवा नाम सर्वासु सृष्टिधारासु निकृष्टतमा सृष्टि ही, मानव नाम की जो सृष्टि है वह सभी सृष्टि की धाराओं में सबसे निकृष्ट सृष्टि है। निकृष्टतमा कहा गया है कि जो सबसे निकृष्ट, सबसे गिरा हुआ होता है, सबसे नीच होता है। तो यहाँ पर पीपल देव कह रहे हैं कि सभी सृष्टि की धाराओं में इस सृष्टि पर जितने भी जीव हुए हैं उन सभी में जो मानव की सृष्टि है वह सबसे निकृष्टतमा यानी कि सबसे निकृष्ट है। जीव सृष्टि प्रवाहेषु मानव इव पर प्रतारकाः स्वार्थ साधन परा मायाविनः कपट व्यवहार कुशलाः हिंसा निरताः जीवाः न विद्यन्ते। इस सृष्टि के प्रवाह में यानी कि इस सृष्टि की परंपरा में, इस सृष्टि में जितने भी जीव हुए हैं उनमें मानवा इवा मानव के समान पर प्रतारकाः दूसरों को सताने वाला, स्वार्थ साधन परा यानी कि स्वार्थ साधन में तत्पर रहने वाला, मायाविनः मायावी, कपट व्यवहार कुशलाः कपट व्यवहार में कुशल, हिंसा निरताः हिंसा में रत रहने वाला जीव नहीं है। यानी कि मानव के समान दूसरा कोई ऐसा जीव नहीं है जो दूसरों को सताने वाला, अपने स्वार्थ साधन में तत्पर रहने वाला, मायावी, कपट व्यवहार में कुशल और हिंसा में रत रहने वाला होता है। भवन्तो नित्यम एवा आरण्यचारिणः सिंह व्याघ्र प्रमुखान् हिंस्रत्व भावनया प्रसिद्धान् स्वापदान् अवलोकयन्ति। भवन्तो नित्यम एवा आरण्यचारिणः यानी कि आप लोग प्रतिदिन, नित्यम एवा प्रतिदिन ही वनों में घूमने वाले सिंह, बाघ जो हिंसा की भावनाओं से प्रसिद्ध हैं, ऐसे जंगली जानवरों को आप लोग देखते हैं। स्वापदान कहा गया है जंगली जानवरों को। आप लोग प्रतिदिन यहाँ पर पीपल देव जो सभा के सभापति हैं, वे सभी वृक्षों और लताओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप लोग प्रतिदिन वन में घूमने वाले, नित्यम एवं आरण्यचारिणः यानी कि वन में घूमने वाले सिंह, बाघ आदि प्रमुख हिंसा की भावनाओं से प्रसिद्ध जीवों को आप लोग देखते हैं।
ततो भवन्त एव कथयन्तु याथा तथ्येन किम एते हिंसादिक्रियासु मनुष्येभ्यो भृशं गरिष्ठाः। तो आप ही लोग बताइए, ततो भवन्ता एव कथयन्तु, तब आप ही लोग कहिए कि क्या वास्तव में ये हिंसा आदि क्रियाओं में मनुष्यों से भी आगे हैं, मनुष्यों से भी भारी हैं। ऐसा पीपलदेव वनस्पतियों से कह रहे हैं। स्वापदानाम हिंसा कर्म किल जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजकम। स्वापदानाम यानी कि जंगली जानवरों का हिंसा कर्म तो जठराग्नि को शांत करने के प्रयोजन मात्र के लिए होता है। जठरानल कहा गया है पेट की अग्नि को, यानी कि भूख को। तो जब जंगली जानवरों को भूख लगती है तभी वे हिंसा कर्म करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जंगली जानवरों का जो हिंसा कर्म होता है वह केवल उसका प्रयोजन है पेट की अग्नि को शांत करना, यानी कि भूख को मिटाना। प्रशांत जठरानले सकृत उपजातायाम सोदरपूर्तव नहीं ते करतलगतानपि हिरण्यशस्का आदीन उपघनन्ति। और एक बार सकृत उपजातायाम स्व उदर पूर्तो, एक बार पेट की अग्नि शांत हो जाने पर, प्रशांत जठरानले पेट की अग्नि शांत हो जाने पर यानी कि भूख मिट जाने पर, करतल गतानपि हाथ में आए हुए हिरन खरगोश आदि को भी वे लोग नहीं मारते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हिंसक जानवर जो हैं, शेर बाघ आदि जो जानवर हैं, वे जानवरों को तभी मारते हैं जब उन्हें भूख लगती है, यानी कि वे केवल अपनी भूख मिटाने के लिए ही जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। और एक बार उनकी भूख मिट जाती है, पेट की अग्नि शांत हो जाती है, तो हाथ में आए हुए, पास में आए हुए हिरन खरगोश आदि को वे नहीं मारते हैं। ना वा तथा विधा दुर्बल जीवानाम घातार्थम अटवीतो अटवीम परिभ्रमन्ति। और ना ही उस प्रकार से, तथा विधा उस प्रकार से कहने का मतलब है कि जिस प्रकार मनुष्य करते हैं, और ना ही उस प्रकार से दुर्बल जीवों को मारने के लिए, दुर्बल जीवा नाम घातार्थम, दुर्बल जीवों को मारने के लिए अटवीतो अटवीम, इसका अर्थ हुआ वन वन घूमते हैं। अटवीतः अटवीम यानी कि एक वन से दूसरे वन में वे लोग घूमते नहीं हैं। जब एक बार उनकी भूख मिट जाती है तो वे व्यर्थ में ही दुर्बल जानवरों को मारने के लिए वन वन में घूमते नहीं हैं। जिस प्रकार से मनुष्य जो हैं वे जंतुओं को मारने के लिए वन वन में घूमते हैं, केवल अपने मनोरंजन के लिए वे शिकार करते हैं, लेकिन पशु ऐसा नहीं करते हैं। मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निरवधि है, यानी कि मनुष्यों की जो हिंसा वृत्ति है वह निरवधि है, यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पशु जो हिंसा करते हैं वह उसकी कोई अवधि होती है, यानी कि जब उन्हें भूख लगती है तभी वे हिंसा कर्म को करते हैं। लेकिन मनुष्य की जो हिंसा वृत्ति है उसकी कोई अवधि नहीं है, वे कभी भी पशु की हत्या कर सकते हैं। पशु हत्या तो तेषाम आक्रीडनम, पशु हत्या तो उनका खेल है। आक्रीडनम यानी कि उनका खेल है, मनोरंजन है। तेषाम यहाँ पर कहा गया है मनुष्याणाम को, यानी कि मनुष्यों को, मनुष्यों के लिए पशु की हत्या करना तो खेल है। केवलम विक्लांत चित्त विनोदाय महाअरण्यम उपगम्य ते यथेच्छम निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति। केवल विक्लांत चित्त विनोदाय, अपने अशांत चित्त को शांत करने के लिए, केवल अपने अशांत चित्त को प्रसन्न करने के लिए वे वनों में जाते हैं और वहाँ जाकर यथेच्छम यानी कि इच्छा अनुसार निर्दयता से पशुओं को मारते हैं। पशुघातम कुर्वन्ति, केवल मनोरंजन करने के लिए वे पशु की हत्या करते हैं। तेषां पशु प्रहार व्यापारम आलोक्य जडानाम अपि अस्माकं विदीर्यते हृदयम। उनका
पशु प्रहार के व्यापार को देखकर, यानी कि मनुष्य जिस तरह से पशुओं की हत्या करते हैं, पशुओं को मारते हैं, उनके व्यवहार को देखकर तो हम जड़ों का भी हृदय जो है वह विदीर्ण हो जाता है, हृदय पिघल जाता है। इस तरह से पीपल देव सभी वनस्पतियों से कहते हैं। यहाँ पर वे यही बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो पशुओं से भी गिरे हुए हैं, क्योंकि पशु तो केवल अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे पशुओं की हत्या करते हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो खेल खेल में हत्या कर देते हैं, केवल अपने मनोरंजन के लिए पशुओं को सताते हैं, पशुओं को मारते हैं। इस तरह से मनुष्य पशु से भी गिरे हुए हैं। निरंतरम आत्म उन्नतये चेष्टमानाः लोभाक्रांत हृदयाः मनुजन्मानः किल प्रतिक्षणं स्वार्थ साधनाया सर्वात्मना प्रवर्तन्ते। निरंतरम यानी कि लगातार, आत्म उन्नतये अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, अपनी उन्नति के लिए चेष्टमाना प्रयत्न रहने वाला, अलोभी हृदय वाला यह जो मनुष्य है वह प्रतिक्षण हर पल स्वार्थ साधन के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए सब प्रकार से प्रयत्न करते रहते हैं, हर समय प्रयत्नशील रहते हैं कि किस तरह से हमारी स्वार्थ की सिद्धि हो, किस तरह से हमारी मनोकामना की पूर्ति हो, इसके लिए वे कुछ भी करते हैं। ना धर्मम अनुधावंती, वे धर्म का भी अनुसरण नहीं करते हैं, ना सत्यम अनुबध्नन्ति, और ना ही सत्य से वे बंधते हैं। परम तृणवद उपेक्षन्ते स्नेहम, बल्कि तिनके के समान स्नेह की उपेक्षा कर देते हैं। जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है, उसकी वे उपेक्षा करते हैं, किसी से ये स्नेह नहीं करते हैं, तिनके के समान उसकी उपेक्षा करते हैं। किसकी? स्नेह की। अहितम इवा परित्यजन्ति आर्जवम, आर्जवम कहा जाता है दयालुता को, सरलता को। तो सरलता को वे जो हैं अहित मानकर त्याग देते हैं। अमंगलम इवा उपघनन्ति विश्वासम, और विश्वास को भी ये अमंगल के समान नष्ट कर डालते हैं, ये विश्वास के पात्र भी नहीं होते हैं। ना स्वल्पम अपि बिभ्यति पापाचारेभ्यः, और पाप कर्म करने से जरा भी नहीं डरते हैं, थोड़ा भी नहीं डरते हैं, अनुचित कर्म करने से थोड़ा भी ये नहीं डरते हैं। कौन? मनुष्य। न किंचिदपि लज्जन्ते मुहुरा नृत्य व्यवहारात, और झूठे व्यवहार करने से जरा भी ये लजाते नहीं हैं, यानी कि झूठ वचन बोलने से, झूठी बातें करने से इन्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती है। ना ही क्षणमपि विरमन्ति परपीडनात्, और थोड़ी भी दूसरों को सताने में, दूसरों को पीड़ा देने में कभी भी ये बाज नहीं आते हैं, हर समय दूसरों को पीड़ा देने के कर्म में लगे रहते हैं। ना केवलम एते पशुभ्यो निकृष्टास् तृणेभ्यो अपि निस्सारा एवा, ये मनुष्य जो हैं ना केवल पशुओं से ही निकृष्ट हैं, अपितु तिनकों से भी ये निकृष्ट हैं, यानी कि तिनकों से भी ये नीच हैं, गिरे हुए हैं। पशुओं से नीच तो यहाँ पर बता दिया गया कि किस प्रकार हैं। पशु अकारण किसी की हत्या नहीं करते हैं, जब वे पशु की हत्या करते हैं तो उसका कारण होता है कि वे भूख मिटाने के लिए ही दूसरे जीवों को मारते हैं, लेकिन मनुष्य जो है उसका कोई कारण नहीं होता है, वे केवल मनोरंजन के लिए पशुओं की हत्या करते हैं और कभी भी करते हैं। इस तरह से मनुष्य को यहाँ पर पशुओं से निकृष्ट बताया गया है, पशुओं से नीच बताया गया है। आगे वे कह रहे हैं कि केवल पशुओं से ही नहीं बल्कि तिनकों से भी मनुष्य जो है वो नीच है, गिरे हुए हैं। वो कैसे? अब देखिए आगे। त्रीणानि खलु वातयया सह स्वशक्तितः सुचिरम अभियुध्य सम्मुख समर प्रवर्तमाना वीर पुरुषा इव शक्तिक्षये क्षितितले निपतन्ति, न तो कदाचित का पुरुषा इव स्वस्थानम अपहाय परापलायन्ता। यहाँ कहा जा रहा है कि त्रिन तो यानी कि तिनके तो वात या वायु के साथ अपनी शक्ति के अनुसार, यानी कि अपनी पूरी शक्ति से सुचिरम अभियुद्ध, बहुत देर तक युद्ध करके सम्मुख समर प्रवर्तमाना, और समर के सामने टिके रहकर वीर पुरुष के समान शक्ति क्षय होने से ही क्षिति तले निपतन्ति, पृथ्वी पर गिरते हैं।
यानी कि तिनके जो पृथ्वी पर लगे हुए होते हैं छोटे छोटे, और जब आंधी तूफान आती है तो वे क्या करते हैं, आंधियों के साथ वे लड़ते हैं। वे हार नहीं मानते हैं, पहले वे मैदान छोड़कर भागते नहीं हैं, बल्कि अपनी शक्ति के अनुसार वायु के साथ वे युद्ध करते हैं। बहुत देर तक युद्ध करते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि उनकी शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती है। जिस प्रकार वीर पुरुष युद्ध के मैदान में तब तक डटे रहते हैं जब तक कि उनकी हत्या नहीं हो जाती है, जब तक वे मारे नहीं जाते हैं, उसी प्रकार तिनके भी वीर पुरुष के समान समर में टिके रहते हैं, सम्मुख समर प्रवर्तमाना। और जब वे पूरी तरह से उनकी शक्ति क्षय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तभी वे क्षिति तले निपतंती पृथ्वी पर गिरते हैं। जिस प्रकार वीर पुरुष युद्ध में डटे रहते हैं। नातु कदाचित का पुरुषा इवा स्वस्थानम अपहाय परा प्लायंता, बल्कि वे कायर पुरुष के समान अपना स्थान छोड़कर भागते नहीं हैं। जिस प्रकार कायर पुरुष युद्ध के मैदान से भाग जाते हैं, लेकिन तिनके जो हैं वो कायर पुरुष के समान अपना स्थान छोड़ते नहीं हैं, बल्कि आंधी तूफान के साथ वे डटे रहते हैं। वायु के साथ वे अपनी जब तक शक्ति है तब तक युद्ध करते हैं। आगे कहा जा रहा है, मनुष्याः पुनः स्वचेतसा एव भविष्यत् समये संघटिष्यमाणं कमपि विपत्तिपातम् आकलय्य परिकम्प्यमान कलेवराः दुख दुखेन समयम् अतिवाहयन्ति। लेकिन मनुष्य जो है वह अपने मन से, स्वचेतसा, अपने मन से भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की कल्पना करके कि भविष्य में कोई विपत्ति आने वाली है ना, विपत्ति पातम आकलय, कल्पना करके कांपते हुए शरीर से दुख पूर्वक समय को बिताते हैं। यानी कि वे अपने मन से ही सोच लेते हैं कि भविष्य में कोई विपत्ति आने वाली है, और उसे सोचकर डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उनका शरीर कांपने लगता है, दुख से वे वर्तमान को व्यतीत करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जो है वह वर्तमान में रहते हुए भी भविष्य की कल्पना करते हैं, भविष्य की बुराइयों के बारे में सोचते हैं, विपत्तियों के बारे में सोचते हैं, और वर्तमान में भी डर डर कर समय व्यतीत करते हैं। परिकल्पयन्ति च पर्याकुला बहुविधान प्रतिकार उपायान येन मनुष्य जीवने शांति सुखम मनोरथ पथात दतिक्रांतमेव। यानी कि भविष्य में आने वाली विपत्तियों के बारे में सोचकर, परिकल्पना करके वे व्याकुल हो जाते हैं, और व्याकुल होकर बहुत प्रकार से बहुविधान उसका प्रतिकार करने का उपाय सोचने लगते हैं। यानी कि विपत्तियों को कैसे ख़त्म किया जाए इसके बारे में वे सोचने लगते हैं, दुखी रहते हैं, जिससे क्या होता है, ये न मनुष्य जीवन है, जिससे कि उसके जीवन से सुख शांति जो है वो दूर चली जाती है। यानी कि भविष्य को सोचकर वे अपने वर्तमान को भी खराब कर लेते हैं। अथ ते तावत् तृणभ्यो अपि आसारा पशुभ्यो अपि निकृष्टतराश्च। इस प्रकार से मनुष्य जो हैं वो तिनकों से भी आसार हैं, यानी कि नीच हैं, निकृष्ट हैं, और पशुओं से भी निकृष्ट हैं। तिनके तो भविष्य की चिंता करके अपना स्थान छोड़कर भागते नहीं हैं, लेकिन मनुष्य जो हैं वो भविष्य की चिंता करके वर्तमान से भी डर जाते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य जो है वो तिनकों से भी निकृष्ट है। तथा च तृण आदि सृष्टेरनन्तरं तथा विध जीव निर्माणं विश्वविधातुः कीदृशं नाम बुद्धिमता प्रकर्षं प्रकटयति। इस प्रकार तृण आदि की सृष्टि करने के बाद, तृण आदि सृष्टेर अनंतरम, तृण आदि की सृष्टि करने के बाद तथा विध जीव निर्माणम, उस प्रकार के जीव का निर्माण। यहाँ पर उस प्रकार के जीव का निर्माण कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जाति के निर्माण का, यानी कि मनुष्य का निर्माण करके विश्व विधाता ने कैसी बुद्धिमता प्रकट की है, कैसी बुद्धिमता को दिखाई है। यानी कि सृष्टि की रचना में तृण आदि की सृष्टि तो हो ही चुकी थी, उसके बाद प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि क्यों की, मनुष्य की सृष्टि करके उसने कैसी बुद्धिमता दिखाई है। इत्येव हेतु प्रमाण पुरस्सरम सुचिरम बहुविधम विशदम च व्याख्याय
सभापतिर अश्वत्थदेवा उद्भिज्य परिषद विसर्जयामासा। इस प्रकार से कारण और प्रमाण को सामने रखकर सुचिरम बहुविध यानी कि बहुत देर तक बहुत प्रकार से विस्तृत व्याख्या करके सभापति अश्वत्थदेव ने यानी कि पीपल देव ने वृक्ष की सभा को समाप्त कर दिया। वृक्ष की सभा के सामने उन्होंने पीपल देव ने मनुष्यों को तिनकों और पशुओं से भी निकृष्ट बताया और अंत में कहा कि भगवान ने, ईश्वर ने, विधाता ने मनुष्य की सृष्टि करके कैसी बुद्धिमत्ता दिखाई है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य की सृष्टि उन्हें करना ही नहीं चाहिए था। भाव यही है। तो यहाँ पर बच्चों पाठ पूरा हुआ। इस पाठ से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने स्वार्थ के लिए किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि सभी प्राणियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या पेड़ पौधे ही क्यों ना हो। तो आशा है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अब आप इसका अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। धन्यवाद।